हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे में जो मालगाड़ियां यूज की जाती है उस पे अलग अलग जोन के वैगन क्यों रहते हैं, यहाँ पर एक ही जोन के वैगन क्यों नहीं यूज किए जाते। तो दोस्तों, रेल यात्रा के दौरान अक्सर आपने गौर किया होगा कि मालगाड़ियों पर जो वैगन होते हैं उसमें कोई एनआर जोन का, कोई एससीआर जोन का, कोई ईआर जोन का, इस तरीके से अलग अलग जोन के वैगन लगे रहते हैं और इस तरीके से अलग अलग जोन के वैगन को मिलाकर एक पूरी ट्रेन बनाई जाती है। तो यहाँ पर सभी के मन में यह सवाल आ सकता है कि इसमें एक ही जोन के वैगन क्यों नहीं लगे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि भारतीय रेलवे में जितने भी जोन हैं और जहां पर वैगन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिस जोन को जितने वैगन की जरूरत होती है उतने वैगन बना कर दे देते हैं और जब वैगन को दिया जाता है तो उस पर उस जोन का नाम लिख दिया जाता है, यानी कि यह इस जोन का वैगन है, यहाँ पर इसी जोन के अंडर में इसकी मेंटेनेंस वगैरह की जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से जब वैगन की अलॉटमेंट हो जाती है, अब मान लीजिए कि कोई भी ट्रेन में या फिर मालगाड़ी में किसी सामान को कहीं दूसरे जगह भेजना हो, तो ऐसे जो सामान होते हैं उन्हें एक जोन से होकर कई सारे जोन से गुजरते हुए दूसरी जगह पहुंचना होता है। तो इस तरीके से दूसरे जोन में जाने के बाद अगर मान लीजिए वहां पर सामान को उतारा जाता है और इस दौरान उस वैगन में कोई डिफेक्ट होता है या फिर कोई पार्ट्स डैमेज होते हैं, तो जो भी डैमेज पार्ट है या फिर डैमेज वैगन है उसे पुनः वापसी में नहीं भेजा जाता है, यहाँ पर सही सलामत वैगन भेजा जाता है। अब यहाँ पर जो भी वैगन आए हैं उनकी एक एक्चुअल क्वांटिटी होती है। सपोज मान लीजिए कि 58 वैगन किसी एक जोन से दूसरे जोन में सामान को लेकर गए हैं, तो वापसी में उस जोन से 58 वैगन ही भेजना है। तो उसमें से अगर कोई एक वैगन डैमेज हो जाता है तो उस जोन का जो भी सही सलामत वैगन होगा वहां से उसे जोड़कर वापसी में भेजा जाएगा। इस तरीके से 58 वैगन पूरा होने के बाद उसे भेज दिया जाएगा और इस वाले जोन के पास एक डैमेज वैगन है जिसे रिपेयर करके यह जोन अपना काम चला लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी दूसरे जोन का वैगन पहले वाले जोन में आ गए। सपोज इसको ऐसे मान लीजिए कि घरों में जो सिलेंडर होते हैं, आपके पास 2 क्वांटिटी सिलेंडर है और सिलेंडर जो है किसी दूसरे घर का सिलेंडर आपके पास आ जाता है, आपके घर का सिलेंडर दूसरे घर चला जाता है, तो इस तरीके से अदला बदली होती रहती है। तो दोस्तों, सेम यही चीजें भारतीय रेलवे के मालगाड़ियों के साथ होती है। इस तरीके से यहाँ पर सभी जोन के अलग अलग तो वैगन जरूर हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे जगह जाने में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफेक्ट होता है, तो वहाँ पर रिप्लेस करके दूसरे वैगन को लगाने में यहाँ पर जो वैगनों की अदला बदली हो जाती है और ये जो वैगन होते हैं पूरी ट्रेन मिलाकर अलग अलग जोन के बन जाते हैं। दोस्तों, फाइनली जितने भी वैगन होते हैं हर जोन के पास उतने ही वैगन रहते हैं। जिस तरीके से आपके घरों में सिलेंडर 2 ही रहता है, लेकिन अदला बदली होने के कारण एक दूसरे के बहुत सारे अलग अलग जोन के वैगन एक साथ मिल जाते हैं। दोस्तों, इन वैगन पर वापसी की तारीख लिखी होती है, यानी कि इस तारीख तक अगर किसी दूसरे जोन के वैगन किसी दूसरे जोन में चले गए हैं तो वहां पर उस जोन को वापसी से पहले पहुंचा देना होता है, जहां पर उनकी मेंटेनेंस वगैरह होती है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि भारतीय रेलवे की जो मालगाड़ियां हैं उसमें अलग अलग जोन के वैगन क्यों होते हैं, एक ही जोन के क्यों नहीं होते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।